नमस्कार दोस्तों, 16 महाजनपद की अगली वीडियो अपनी स्टार्ट है। देखिए, अपने 16 महाजनपद में जो महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न आने की संभावना आ सकते हैं, पूर्ण विस्तार से अपने लेने का प्रयत्न किया है। ठीक है, अब उसके आगे क्या जो पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपद, अपने क्या पढ़ा था? 16 महाजनपद। अब देखिए, इस 16 महाजनपद में जो 14 महाजनपद थे, ये 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, यानी कि राजतंत्र थे। तो ये कैसे थे? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक थे और ये गणतंत्र यानी कि गणतंत्रात्मक थे। ठीक है, गणतंत्र जो थे दो थे। जो गणतंत्र गणराज्य थे, जिनमें राजा सीधा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं चुनते थे, उन्हें एक के बाद एक गणराज्य या अर्ध गणराज्य में कह सकते हैं, उसमें समाहित थे। ठीक है, गणराज्य दो थे, एक का नाम मल बज्जी और दूसरे का मल। तो मल और बज्जी दोनों गणराज्य थे। ठीक है, नेपाल की तराई में थे दोनों गणराज्य, नेपाल की तराई। ठीक, या अपन जिले के हिसाब से कहेंगे तो ये पड़ेगा आपका बिहार में और ये आपका आ जाएगा यूपी में। ठीक, गोरखपुर के आसपास। आगे देखते हैं हम 10 जो महाजनपद हैं, 10 महाजनपद ये गंगा घाटी में स्थित है। 10 महाजनपद जिन्हें गंगा घाटी में माना जाता है। ठीक है, 10 महाजनपद गंगा घाटी में कौन कौन से हैं? हम 5 महाजनपदों को छोड़ देंगे तो बाकी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे। 5 महाजनपद कौन कौन से? एक तो आपका आ जाएगा गांधार, गांधार। दूसरा आप कंबोज। 2 विदेश भारत से ऊपर की तरफ। 2 आ जाएंगे आपके अवंती और अशमक। ठीक है, इनको छोड़ करके हम अधिकतर सभी को गंगा नदी की घाटी में समाहित कर सकते हैं, उससे बाहर कोई नहीं है। तो देखिए, 10 जनपद हमारे गंगा नदी की घाटी में है। अब चाहे उसमें मत्स्य हो, को भी गंगा की शाखा में माना जाता है, जबकि वो राजस्थान में है। अगर मत्स्य छोड़े तो बाकी के सभी गंगा के क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं चंपा, पांचाल, पांचाल, कुरु, सूरसेन, सूरसेन के बाद में काशी, कौशल, मगध, अंग, वत्स, चेदी और 10वां आ जाएगा आपका मत्स्य। ठीक है, इस तरह हम इनको गंगा नदी की घाटी में समाहित कर सकते हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, महाजनपद, यहां अपन देखेंगे वर्तमान राज्य। ये कौन से राज्य हैं? वर्तमान राज्य। वर्तमान राज्य में आपका जो बिहार राज्य है, उस बिहार राज्य में कौन कौन सी जनपद? तो बिहार में हमें 3 जनपद प्राप्त होते हैं। बिहार में कितने? ये 3 जनपद हमें मिलते हैं।
तीन में एक का नाम है अंग। अंग की जो राजधानी है वो है चंपा। याद कैसे करेंगे? अंग अंग चंपा चमका, अंग अंग चंपा चमका, ठीक है। मग मग गिरा राजगृह में, या दूसरी तरीके से जो मैंने पहले बताया था, अंग चंपा के अंग क्या हैं? बड़े सुंदर हैं। और चंपा कहाँ गई? मग्गे में पानी लेकर के राजगृह में गई और वहां पर गिर पड़ी। तो ये अपन टिक से अनुसार इसको समझेंगे। अब वहां गिरी तो गिरने से क्या हुआ? डब्बा बजा, है ना। तो बच्ची को भी हम ले सकते हैं। बच्ची की हम दूसरी टिक कैसे लेंगे? बच्ची यानी कि बजी, क्या बजी? सेनही बची। सेनही कहाँ बची? साली की साथी में। तो बे को अपन यहाँ मिटा देंगे, रोकेंगे, तो क्या आ गया? पे इसको हटाएंगे तो साली। तो सेनाई बजी, कहाँ बजी? साली की साथी में बजी। कैसी बजी? मीठी बजी। मीठी मीठी सेनाइयाँ बची थी। इसके साथ में हम देखेंगे कि जो चंपा और अंग जो जनपद था ये वर्तमान कौन से जिले में है? बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले के क्षेत्र को अंग जनपद का क्षेत्र मानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम मगध की बात करेंगे और मगध का जो राजधानी है उसकी गिरिब्रज और राजगृह, ये पहली प्रथम राजधानी है और ये सेकंड दूसरे नंबर पे बनी। तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया, वो बाद में बनी। तो इसकी तीन अलग अलग समय में राजधानियां बनी। मगध सबसे शक्तिशाली उस समय का जनपद हो गया। इस जनपद ने सभी पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि मगध की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इसके एक तरफ चंपा नदी थी, जैसे कि हम यू मगध का ये देख सकते हैं। तो एक तरफ इसकी चंपा नदी थी और उसके बाद में गंगा नदी, इधर कोई विंध्याचल पर्वत था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो इस तरह ही चारों तरफ से सुरक्षित था और लंबे लंबे दूर अभियान के लिए जा सकते थे। राजधानी सुरक्षित रह सकती थी, है ना। इस तरह आगे देखिए, बज्जी की हमने बात की। हाँ, मगध कौन से? वर्तमान पटना, गया, नालंदा में थी। बज्जी की जो राजधानी है वैशाली और मिथिला भी इसकी राजधानी। तो ये गणराज्य था। वर्तमान मुजफ्फरनगर और जो वैशाली है, यहाँ भी वैशाली, यहाँ भी वैशाली। आगे अपन यूपी में देखते हैं। 11 में अपन चर्चा की, 3 हटाते हैं तो हम यूपी में कितने? हमें 8 गणराज्य, 8 राज्यों के बारे में महाजनपद की जानकारी मिलती है, जिनमें चौथा है अपना कौशल। कौशल माने ज्ञान सीखने। कहाँ जाते हैं? वस्ती में। बिना कौशल के कुछ नहीं। तो श्रावस्ती आपको याद रखना है। और ये उत्तरी कौशल की राजधानी थी। 3 महाजनपद हैं जिनकी 2-2 राजधानियां मिलेंगी हमें, अवंती की, पांचाल की और कौशल की, ठीक है। और उनकी उत्तरी व दक्षिण में ही विभाजित हैं। कुशावती दूसरी राजधानी, कुशावती दक्षिणी राजधानी। अब कौशल की कुशावती के साथ में अन्य राजधानियों की चर्चा की जाती है, यानी कि नगर, जैसे कि साकेत आपको सुनने में मिलेगा, साकेत, और साकेत को कहेंगे अयोध्या। अयोध्या, तो ये भी हमें आपको दक्षिणी कौशल में कुशावती की जगह आपको ये राजधानियां मिलेंगी। अब आगे बात करते हैं काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। काशी विद्या का बड़ा केंद्र है और काशी की साड़ियाँ, बनारस की साड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध है और इसका क्षेत्र भी कौन सा आ जाएगा? बनारस आ जाएगा। इसके बाद में अगला लेंगे अपन मल। ये वही गणराज्य जो अपन ने यहाँ बच्ची के साथ पढ़ा था, ये क्या था? गणराज्य। गणराज्य। इसी प्रकार मल भी क्या है? एक गणराज्य। गणराज्य। मल की राजधानी क्या है? कुशीनारा या पावा। दोनों ही बड़े थे। 2 राजधानी, 2 संघ, 2 अलग अलग कुशीनारा और पावा का मिलकर के संघ बनता था। बज्जी में 8 संघ मिलकर के बज्जी संघ का निर्माण करते थे। 8 संघ मिलकर के, और इसमें 2 संघ मिलते थे।
तब ये इसका मल का निर्माण करते। इस प्रकार हम 10 संघ मिलकर के गणराज्य, ये 2 गणराज्यों का निर्माण करते थे जनपद का। अब देखिए कुशीनारा मल कहाँ, मल माने पहलवान होता है, और जो पहलवान है वो कुश्ती के लिए कहाँ जाएगा, अखाड़े में, और कुश्ती का लड़ने की जाएगा तो वहाँ पाम बड़े मजबूत होने चाहिए, और जब पाम मजबूत होंगे तो ही वो कुश्ती में लड़ सकता है। अगर पाम मजबूत नहीं होंगे तो इतनी अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर पाएगा। तो वर्तमान ये क्षेत्र में कहाँ था, ये देवरिया, बस्ती व गोरखपुर, बिहार के उत्तर, नेपाल की तराई में, बीच में हम उस क्षेत्र को मान सकते हैं। 7वां है आपका वत्स्य, और वत्स्य की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स्य की राजधानी कौन सी है, कौशाम्बी। वत्स्य यानी कि पहले प्राचीन काल में जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते तो गुरु उनको वत्स कहते थे, जाओ वत्स, तुम्हारा कोष कभी खाली नहीं रहेगा। तो आप इसको ये मान सकते हैं, वस्त, गुरु ने कहा जाओ, मैं कहता हूँ जाओ वस्त, तुम्हारा कोर्स कभी खाली नहीं रहेगा। तो ये कहाँ पर है, वर्तमान इलाहाबाद और मुजफ्फरपुर जो है क्षेत्र है उसमें है। 8वीं अपन चर्चा करते हैं चेदी की। चेदी खाने से हमें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। चेदी, तो आप चेदी से शक्ति मिलेगी। चेदी मतलब चेरी आती है खाने की, तो आप चेरी को चेदी से मिलाने का प्रयत्न करिए। चेदी से क्या आती है, शक्ति मिलती है, तो शक्तिमती, शक्ति से ले रहा शक्ति। दूसरा नाम भी मिलता है इसका, सोथीवती। अब देखिए शक्ति की जगह क्या मिला आपको, सोथी, शक्ति की जगह सोथी, मती की जगह मिला आपको वती, तो सोथीवती। बुंदेलखंड यूपी व मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी बुंदेलखंड का क्षेत्र समाहित होता है। अगली है कुरु, पांडवों की राजधानी कुरु। कुरु की एक राजधानी मिलती है हमें आसिंदीवती। पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, और जो भी नए प्रश्न बनेंगे वो क्षेत्र भी आपको यहाँ से मिलेगा। आसंदीवती पहली बार पढ़ रहे हो, जबकि कुरु की राजधानी आप अधिकतर पढ़ते हो तो हस्तिनापुर पहली राजधानी थी। इसके बाद इंद्रप्रस्थ जो पांडवों ने बसाई थी। वर्तमान में ये कुरु का जो क्षेत्र है वो मेरठ और हरियाणा राज्य में किसी जनपद को नहीं मानते, लेकिन दक्षिणी पूर्वी हरियाणा में दोनों में इसका क्षेत्र मानते हैं कुरु जनपद का। 10वां आपका पांचाल की मैंने कहा 2 राजधानी है, अवंती पांचाल और कौशाम्बी की 2 राजधानी। इसकी प्रथम राजधानी है अहिच्छत्रपुर, और दक्षिणी राजधानी है काम्पिल्य। ये कौन सी है, दक्षिणी। याद कैसे रखना है आपको, पांचाल 5, और 5 पड़ेगा कहाँ पड़ेगा, छत पर, अहिच्छत्रपुर। जब छत पर किसी को 5 पड़ा तो 5 पढ़ने से वह कांपता हुआ नीचे गिरा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। रुहेलखंड के क्षेत्र में ऊपर उत्तर की तरफ है ना, कुरु से ऊपर की तरफ। 11वां आपका सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी है मथुरा। सूरसेन माने सेन मान ताकतवर, सूरसेन कंस जहां कृष्ण का जन्म हुआ था। और मथुरा किस क्षेत्र में पड़ता है, ब्रज मंडल, या आप कह सकते हो पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में ये पड़ता है ना। इस तरह हम आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। 16 जनपदों में अगले जनपद है 12वां जनपद। 11 जनपद अपने हो चुके। 12वां जनपद वही वर्तमान राज्य, कौन से जो वर्तमान में भारत में अपने जो राज्य हैं उसमें कौन से राज्य में हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए अगला अपन जनपद देखते हैं वो राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में 12वें नंबर का कौन सा है, मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद है, मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो है ब्राठनगर, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। ब्राठ यहाँ का राजा था, उत्तरा यहाँ की राजकुमारी थी जिसका अभिमन्यु से विवाह हुआ। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, बैराठ कहा जाता है। ब्राठ नगर को वर्तमान में बैराठ के नाम से ये क्षेत्र प्रसिद्ध। तो मत्स्य की राजधानी ब्राठ या बैराठ नगर थी। ठीक है, अब ये जो जनपद था वो किस क्षेत्र में था, उसमें से है आपके अलवर। वर्तमान जो राजस्थान का अलवर जिला है, अलवर, जयपुर और ये भरतपुर के क्षेत्र में मत्स्य जनपद था। इन जनपदों की सीमाएं घटती बढ़ती रही हैं।
इनके 2-3 भाग तो बढ़ते घटते रहे, अपर, मत्स्य, मत्स्य, तो इस तरह इसके क्षेत्र बढ़ते रहे। तो हम इस क्षेत्र को देखते हैं। राजस्थान में 12वें नंबर पे अपन लिया मत्स्य संघ, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, वर्तमान में उसको बैराट कहते हैं। तो अपन मत्स्य संघ की दोनों राजधानियां ले सकते हैं। अलवर, जयपुर और भरतपुर का जो पूरा क्षेत्र था ये मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता। लेकिन आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय इस क्षेत्र को क्या कहते थे, मत्स्य संघ। उस समय क्या लग जाएगा, संघ लग जाएगा। कब, एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय। और एकीकरण के समय जो मत्स्य संघ था उस मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, अलवर। उसमें भी 4 राज्यों को मिलाया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो अपन एकीकरण, जैसे आपसे पूछ लिया जाए मत्स्य संघ की राजधानी क्या है तो विराटनगर, लेकिन मत्स्य राज्य की महाजनपद की राजधानी तो क्या होगी, विराटनगर। लेकिन मत्स्य संघ की राजधानी पूछे तो संघ कौन सा बना, उसकी राजधानी क्या रहेगी, अलवर रहेगी। इस तरह की क्षेत्रों पर आपको ध्यान रखना है ना। ये एकीकरण से संबंधित प्रश्न आता है। तो ये दोनों एक तरह से मिल जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज होने की कहीं ना कहीं संभावना रहती है। अगला अपन जनपद देखते हैं मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में अपन ने 13 नंबर के लिए अवंती, बंती है ना, अवंती, बंती मतलब काम बनता। तो अवंती की राजधानी है उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, महाकाल की नगरी, उत्तरी अवंती की राजधानी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। महिष्मती साम्राज्य, बाहुबली फिल्म में भी आता है ना, महिष्मती साम्राज्य। तो ये दक्षिण की राजधानी थी। ये क्षेत्र कौन सा था, वर्तमान में अपन बात करें तो मालवा का जो क्षेत्र था और मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसके अंदर समाहित होता था। तो अपन को इनको याद रखने की जो ट्रिक है, मत्स्य विराटनगर है ना, विराटनगर में मत्स्य। चलिए अगला जनपद लेते हैं दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में मात्र एक जनपद था है ना, 14 नंबर पे उसका था असम। मात्र एक जनपद था दक्षिणी भारत में। राजस्थान में एक जनपद था, राजस्थान के अंदर। मध्य प्रदेश में एक जनपद था और दक्षिणी भारत में भी एक जनपद था। तो सबसे ज्यादा हमें 10 जनपद गंगा घाटी में यूपी में मिले, 8 जनपद अकेले यूपी के अंदर थे। ठीक है, असम। अब देखिए असम की राजधानी क्या है, पोतन या पोटली। पोतली, इसको आप पोटली भी कह सकते हैं, पोटली, पोटली भी मिलता, पोतली, पोटली। तो शब्दों के उसमें आप फेर में कंफ्यूज मत हो। तो पोतन या पोतली, इसका नाम असम जनपद का मिलता है जो बिल्कुल दक्षिण में है। यह दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद है और गोदावरी जो नदी थी उसके पास क्षेत्र में यह जनपद फैला हुआ था। अब भारत से बाहर जो जनपद हैं उनमें है आपके एक तो पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। दोनों में कश्मीर का भाग समाहित होता है। पाकिस्तान जो था और पाकिस्तान में कश्मीर घाटी का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में गांधार जनपद था। महाभारत काल से अपन इसको उठाते तो गांधारी यहाँ की रानी थी, यहाँ की थी पुत्री थी जो शिव भक्ति थी और गांधार शिव के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गांधारी का विवाह दृष्टा से हुआ। दृष्टा अंधा था तो उसने भी अपनी आंख में पट्टी बांध के रखी है ना। तो 100 पुत्र थे, कौरवों में थी गांधारी। तो गांधार की जो राजधानी है तक्षशिला, और तक्षशिला शिक्षा की सबसे प्राचीन नगरियों में से आती है। आचार्य तक्षशिला का जो आचार्य था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उस समय तक्षशिला शिक्षा का बहुत बड़ा ज्ञान थी। कहते हैं इसकी स्थापना राजा तक्ष ने की थी। तक्ष महाभारत रामायण से के समय उनके वंश में, रामायण के राम के वंश में तक्ष को मानते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी शिला की। तो देखिए तक्षशिला वर्तमान की हम बात करें तो रावलपिंडी जिला व पेशावर जो पाकिस्तान के हैं, ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के। इन क्षेत्रों में यह जनपद फैला हुआ था। अंतिम जनपद की बात करें
तो अफगानिस्तान से और ये पाकिस्तानी कश्मीर के क्षेत्र में ये समाहित था। अंतिम आपका 16वां जनपद, इस जनपद का नाम है कम्बोज। बोझ को क्या करना है, कम करना है। बोझ को क्या करना है, कम, यानी कि कम करेंगे तो बोझ को हटाओ। हटाने से याद रखना है हाटक, हटाने से क्या याद रखना है, हाटक। फाटक, हाटक, फाटक भी कह सकते हैं, रेलवे का फाटक, क्रॉसिंग, हाटक फाटक। तो आप कंबोज की राजधानी हो गई आपके सामने हाटक, मैंने हटाओ। और राजपुर अगले रीट में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये इसका प्रमुख नगर है, नगर। इसको आप राजधानी में भी मान सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से क्या है, नगर है। अब वर्तमान किस क्षेत्र में, जैसे कि राजौरी कश्मीर के क्षेत्र में, हजारा, कपीसा, इन जिलों के क्षेत्र में यह जनपद फैला हुआ था। तो इस तरह हम देखते हैं 16 हमारे जनपद क्लियर होते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कुल 3 ऐसे जनपद थे जिनकी 2 राजधानियां थी, और उन 3 जनपदों के नाम हैं। नंबर 1 में कौन सा लेंगे यहाँ पर, अवंती। अवंती, हमने देखा अवंती की 2 राजधानी जो अपने सामने, उज्जैनी और महिष्मती, है ना। उसके बाद में दूसरा है पांचाल, इसकी भी 2 राजधानियां थी, छत्रपुर व कांपिल्य। यानी छत पे कोई खड़ा है तो 5 देखा और पड़ेगा तो वो काफगढ़, कांप उठा, जैसी छत से गिरा तो उसको कांपने का डर हुआ, तो कंपिल्य पे पांचाली हम उसकी याद कर सकते हैं। तीसरा जो जनपद है वो है कौशल। कौशल की 2 राजधानियां हमने आपको बताई हैं, है ना। तो कौशल की 2 राजधानी कौन कौन सी हैं? वैसे तो हम साकेत, अयोध्या जो दक्षिण की थी, कुशावती उसकी राजधानी बताई गई थी, है ना। और उत्तरी राजधानी जो है उसकी श्रावस्ती है, इसकी श्रावस्ती और कुशावती। इस तरह हम देखते हैं इन 3 जनपदों की 2 राजधानियां थी। तो हम देखेंगे ये 3 जनपद हैं, पदों की 2 राजधानियां थी। और दोनों ही राजधानियां उत्तर दक्षिण में थी, पूर्व पश्चिम में कोई नहीं थी। सभी राजधानियां कैसी थी, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी व दक्षिण में विभाजित थी। तो इस तरह हमने 16 महाजनपदों को पूर्णता से पढ़ा। यूं तो इसमें और भी सारी चीजें बहुत कुछ आ सकती हैं, है ना। तो अपन उनको ना लेके हम जो एग्जाम की दृष्टि से उस संपूर्ण अपन 16 महाजनपदों में देख चुके हैं। प्रारंभ से कहां से इसका निर्माण हुआ, 16 महाजनपदों की ऋग्वेद में जानकारी है या नहीं है। तो मैंने कहा ऋग्वेद में 16 महाजनपदों की जानकारी नहीं है, वहां सिर्फ जनपद की जानकारी है, जन की जानकारी है। ऋग्वेद में जनपद की भी जानकारी नहीं है। जनपद का प्रथम जनपद यानी स्थायी राज्य, और स्थायी राज्य का प्रथम बार उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों को कब का माना जाता है, उत्तर वैदिक कालीन माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय कितना है, उत्तर वैदिक काल का जो समय विद्वान मानते, इतिहासकार मानते 1000 से 600 ईसा पूर्व में। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। तो ईसा पूर्व को आपको समझना होगा और तब इसको आप अपने दिमाग में क्लियर कर पाओगे। तो 16 महाजनपद हैं, इन्हें 650 के आसपास माना गया। वो जो जनपद थे वो 650 में महाजनपद में परिवर्तन हो गए। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय ये 16 महाजनपद विद्यमान थे, है ना। तो इस तरह हमने आज देखा कि पूरे 16 महाजनपदों का हमने वर्णन इसमें कर लिया, ठीक है। तो हम एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। राजस्थान, राजस्थान में कौन सा है जनपद, मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर। वर्तमान में क्या कहते हैं, बैराट। कौन कौन से जिले हैं, अलवर, जयपुर और भरतपुर जिलों में ये विभाग में बटा हुआ, तो क्षेत्र को कहते हैं। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा है आपके, अवंती। अवंती की 2 राजधानी है, उज्जैनी और महिष्मती। उज्जैनी उत्तरी क्षेत्र की राजधानी, महिष्मती दक्षिण क्षेत्र की राजधानी थी, है ना। इस तरह ये क्षेत्र मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में समाहित होता है।
दक्षिणी भारत की जो राजधानी की बात करें तो उसमें दक्षिणी भारत में आपका अशमक जनपद था और अशमक जनपद की राजधानी पोतन या पोतली, तो ये टे की जगह पोटली भी आ सकता है ना। तो ये दोनों चीजें तीनों ही आपको किताबों में पढ़ने को मिलेंगे, किसी किताब में किसी गाइड में जहां भी आप देखोगे कहीं पोतन मिलेगा, पोटली मिलेगी या पोटली मिलेगी, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों एक ही नाम है लेकिन इतिहास में किताबों में अलग अलग प्रकार से लिखे गए, तो आपको इन तीनों को एक ही मान करके चलना होगा। ये दक्षिणी भारत का है जो गोदावरी नदी के क्षेत्र में ये जनपद फैला हुआ था। दो भारत से बाहर जो जनपद हैं वो दो जनपद थे भारत से बाहर जो मानते हैं वर्तमान में, जैसे कि पाकिस्तान जो कश्मीर घाटी तक में फैला होता गांधार जनपद है और गांधार की राजधानी तक्षशिला ये शिक्षा की महान नगरी थी, ये शिक्षा की महान नगरी थी, यहाँ के आचार्य चाणक्य थे। ये वर्तमान रावलपिंडी व पेशावर जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं उनमें समाहित था। अंतिम जो आपका महाजनपद है वो है अफगानिस्तान व दक्षिण पश्चिमी कश्मीर के क्षेत्र तक ये जनपद फैला हुआ था। 16वें नंबर का जिसका नाम है कम्बोज। भोज क्या है? कम। तो हम इनको उत्तर दक्षिण में विभाजित करेंगे तो ये सबसे उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्र का जनपद आपका कम्बोज जनपद आएगा। और भोज को कम करना है कम्बोज के तो क्या हटाना है, तो आपको याद रखनी है, हटाने से हाटक याद रखनी है और हाटक भी ना ले तो आप फाटक से इसको हाटक में ले सकते हैं, है ना। फाटक अब है की जगह आपको क्या करना है करना है, तो आपका आ जाएगा तुरंत ही हाटक, है ना। और इसकी राजपुर इसका नगर था, जो अगली जो रीत थी उसमें पूछा गया था। वर्तमान जिले राजौरी, जारा और कपीसा थे। तीन ऐसे जनपद थे अवंती, पांचाल और कौशाम्बी, है ना, जिनकी दो दो राजधानियां थी। तो इस तरह हम देख सकते हैं, आप हमसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पूर्व की राजधानी कौन सी, सबसे पूर्व का जनपद कौन सा है, तो हम उसमें लेंगे अंग जनपद जो है ये क्या है, सबसे पूर्व में है अंग जनपद। अभी के जो मुख्य परीक्षा रीट थी उसमें अंग जनपद की राजधानी पूछी थी और इसकी राजधानी है चंपा। हमने देखी अंग चंपा, अंग चंपा, यह चंपा लड़की है जिसके अंग बड़े सुंदर हैं। तो इस तरह हमसे पूछ सकते हैं कि 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिण का जनपद कौन सा है। अगर ऐसा पूछा जाए तो अपन अशमक जनपद को सबसे दक्षिण का जनपद मानेंगे। अशमक जनपद जो है ये सबसे दक्षिण का जनपद है। अशमक जनपद हम इसे सबसे दक्षिण का जनपद, सबसे पूर्व का जनपद कौन सा हो गया अपना अंग जनपद, सबसे दक्षिण का हो गया अशमक। और सबसे पूर्व का जो जनपद माना जाता है वो अवंती को माना जाता है। अवंती जनपद को सबसे पश्चिम का जनपद माना जाता है, पश्चिम का जनपद। और सबसे उत्तर का जनपद जो है वो कम्बोज सबसे ऊपर है। और ये एक बार पूछा भी गया था, कम्बोज सबसे उत्तर का जनपद है, तो अपन इसको उत्तर पश्चिम में समाहित कर सकते हैं। तो इस तरह हमें इन सभी जनपदों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमने देखा सबसे ज्यादा जनपद आपको किस में मिले, सबसे ज्यादा जनपद आपको यूपी में मिलते हैं, है ना, यूपी में। और कितने जनपद मिलते हैं? 8 जनपद आपको यूपी से प्राप्त होते हैं। 3 जनपद आपको कहां से प्राप्त होते हैं? बिहार से। बिहार से हमें कितने जनपद मिलते हैं? 3 जनपद हमें बिहार से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह हम जनपदों के बारे में अपनी जानकारी को क्लियर करते हैं। इसमें राजस्थान से हमने देखा कितना जनपद, एक जनपद हमें राजस्थान से, एक ही जनपद हमें मध्य प्रदेश से, एक ही जनपद हमें दक्षिणी भारत से प्राप्त होते हैं। 2 जनपद हमें बाहर से होते हैं और 2 हमारे क्या हैं? गणराज्य हैं, गणराज्य। इस तरह हमारे 16 महाजनपद होते हैं। गणराज्य कौन से? बज्जी व मल। कौन कौन से हैं? बज्जी व मल जो हैं ये दोनों गणराज्य हैं। इस तरह हम टोटल 16 महाजनपदों को देखते हैं और ये टॉपिक अपना समाप्त। आगे फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।